I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but हाय एवरीवन व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो फटाफट से मैं क्विक अपडेट देती हूँ, फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो अपडेट ये है कि टुडे आई एम 23 वीक्स प्रेग्नेंट एंड जो बेबी का साइज़ हो गया है एक लार्ज मैंगो जितना हो गया है। एंड गाइज अगर हाइट के बारे में बात करूँ तो हाइट हो चुकी है 11.5 इंचेस एंड वेट हो चुका है। अच्छा, ये जो हाइट है ये हेड टू टो है एंड जो वेट है वो 1 पाउंड हो चुका है। एंड गाइज अब कुछ बेबी के बारे में बता देती हूँ कि अब उसे बाहर से वॉइस स्टार्ट हो गई है, मतलब उसको सुनाई देना स्टार्ट हो चुकी है और वो अपनी माँ की जो वॉइस है वो रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा। ठीक है, इस स्टेज से एंड जितने मतलब ये सारी अपडेट्स मैंने बेबी सेंटर ऐप से ली हैं एंड बहुत ही अच्छा ऐप है, वो एग्जैक्ट आपकी डेट बताता है और उसी के आसपास ही सब कुछ होता है। क्योंकि एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ यार, पिछली बार भी मैंने बेबी सेंटर ऐप यूज़ करा था तो उसमें भी मेरे को उसी हिसाब से मतलब लगभग चीज़ें उसी हिसाब से हुई थी। एंड जैसे आपकी वॉइस रिकॉग्नाइज करने लग गया है तो फिर उस हिसाब से आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है बात करने की ताकि वो आपकी वॉइस को और रिकॉग्नाइज करे। एंड गाइज दैट्स ऑल, और यही अपडेट है। एंड गाइज पूरा व्लॉग शूट कर लिया है, रात का टाइम हो रखा है, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ और अभी मुझे एक स्टोरी भी अपलोड करनी है। अभी फ़िलहाल अपलोड नहीं करनी है, अप्रूवल के लिए एक स्टोरी भी देनी है। सो गाइज बिना डिले करते हुए आपको ब्लॉग की तरफ लेके चलती हूँ। ये है कि मैंने ऑलराइट गाइज, सो आज है आई थिंक आज 10 है एंड 8 तारीख को मेरे 5 मंथ कंप्लीट हो गए थे। तो ये जो वीडियो है वो है इस रिगार्डिंग कि मैं 5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मैं क्या खाती हूँ। तो जो आज है वो तो मैंने आज खाया है, ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सेम डाइट फॉलो करती हूँ, मैं डाइट चेंज करती रहती हूँ। एंड यू नो क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हिट करती हैं तो वो भी उस हिसाब से मैं अपनी क्रेविंग्स को मारती नहीं हूँ, मेरे को जो मन करता है मैं वो खाती हूँ। ओके गाइज, बहुत बात हो गई तो अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज़, हम लोग ना आज जल्दी उठ गए थे, त्रिशा भी मेरे साथ ही उठ गई थी और साथ में उठते ही उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और मुझे भी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। आजकल कुछ ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। आई थिंक ये हम लोगों ने नया हीटर लिया है तो उस वजह से रूम में इतनी गर्मी हो जाती है कि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो हम उठते ही सबसे पहले पानी पीते हैं और आज तो त्रिशा जल्दी ही उठ गई थी तो उसने पहले पानी पिया और फिर वो थोड़ा खेली मेरे साथ। मीनवाइल मैं मतलब एटलीस्ट 1 ग्लास तो स्टार्टिंग में मैं पानी पी लेती हूँ, अगर मैं पूरी बॉटल पानी नहीं पी पाती हूँ तो। और त्रिशा के न्यू टॉयज़ आए हैं तो वो उन्हीं में ही बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। और अभी मैंने ये एजुकेशनल टॉयज़ मंगाए हैं उसके लिए, इन सब के लिंक आपको दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये 2 से 3 से 4 साल के लिए भी काफ़ी अच्छे टॉयज़ हैं। ये उनकी मेमोरी को इंक्रीज़ करते हैं प्लस उनके ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करते हैं। और गाइज़ अभी ना मैंने होम स्कूल का सेटअप मतलब कर रखा है क्योंकि त्रिशा स्कूल नहीं जाती और आई थिंक 2 साल के बच्चे तो बहुत छोटा होता है तो उसको जो घर में ही फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं लेकिन एक शेड्यूल पूरा फॉलो करना पड़ता है होम स्कूलिंग के लिए। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक शेड्यूल फॉलो करूँ, कि एक फ़िक्स टाइम फॉलो करूँ। अभी फ़िलहाल जो है वो सेटअप वेटअप मैंने लगा रखा है कि इस हिसाब से घर पे ही त्रिशा पढ़ ले और अभी अगले सेशन से मैं इसको स्कूल भेजूँगी। अभी फ़िलहाल तो जो घर पे जैसे होम स्कूलिंग चल रही है उसी हिसाब से चल रही है। मेन ज़्यादा से ज़्यादा ओरल इसको करवा रही हूँ और अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अपने ब्रेकफास्ट से। तो गाइज सबसे पहले ब्रेकफास्ट आज बहुत ही आसान सा ब्रेकफास्ट होने वाला है। तो यूजुअली जब मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं होता तो फिर मैं ये सफोला ओट्स मसाला ओट्स ये बना लेती हूँ और ये काफ़ी यमी भी लगते हैं प्लस इतना हैवी भी नहीं होता कि सुबह के टाइम हम इसको ना खा पाएँ। तो मैंने ओट्स के साथ चाय भी बना ली थी। तो अभी फ़िलहाल मेरा नाश्ता होगा ओट्स एंड चाय और मैं त्रिशा को भी ये ओट्स खिलाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं जब खा रही थी तब तो त्रिशा नहीं खा रही थी, फिर मैंने इसके लिए अलग से एक कटोरी निकाल के रख दी थी। इसके स्ट्रॉलर पे इसको बैठा के मैंने इसको पूरी एक कटोरी खिलाई तो इसने खा ली थी और बिल्कुल भी परेशान नहीं करा था। फिर मेरा थोड़ा सा बन खाने का मन हो रहा था तो चाय के साथ थोड़ा बन मन हो रहा था तो मैंने बन भी ले ही लिया था।
अब गाइस फिर उसके बाद मीनवाइल त्रिशा को फिर मैंने ब्रेकफास्ट करवाया, यही ओट्स ही खिलाए। और फिर उसके बाद मैं और त्रिशा मतलब मैं पूरा नहा वहा ली थी। उसके बाद मतलब ब्रेकफास्ट से पहले ही मैं नहा के तैयार हो गई थी। और फिर मैंने त्रिशा को उसकी जो कार्ड बुक है वो पढ़ाना स्टार्ट करा। और मैं पहले ही बता दूँ आपको, त्रिशा को बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक है। वो कार्ड बुक को लेके जैसे ही मैं बुक कहती हूँ चलो बुक लेके आओ, तो पागलों की तरह ही करके पूरी सारी बुक्स इकट्ठी करती है और जाके बैठ जाती है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है वो बुक पढ़ने के लिए। और मेरे लिए तो यार ये बहुत ही अच्छी बात है, भगवान इसको आगे भी ऐसी ही आदत पड़ी रहे बुक्स पढ़ने की। तो ये काफ़ी मतलब बुक पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट होती है और इसको इनकलकेट करना बहुत मुश्किल होता है। अब गाइज इसके बाद हो गया था मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक। तो उसमें मैंने खाए थे फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट मैंने उसमें लिए थे बनाना, और क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही खाए थे, एप्पल लिया था और थोड़ा सा अनार लिया था, और ये ही इसी से ही काफ़ी पेट भर गया था। सो गाइज एप्पल और बनाना तो मेरा फेवरेट फ्रूट है, लेकिन मुझे अनार कुछ इतना अच्छा नहीं लगता है, मतलब उसमें बीज आते हैं ना। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम अनार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो और डेली आप अनार खा रहे हो ढंग से, तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उतना नहीं खाया जा सकता अनार, तो इसीलिए केला तो देखो मैं कितना भी खा सकती हूँ, ये भी काफ़ी रिच सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का, लेकिन अनार मैं कम खा सकती हूँ। और प्रेगनेंसी के टाइम आयरन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एप्पल भी मैं खा सकती हूँ लिमिटेड, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसलिए मैं फ्रूट चाट खाई। और फ्रूट एक्चुअली मैं फ्रूट्स ना मैं खाली पेट सुबह नहीं खा सकती हूँ, तो इसलिए पहले थोड़ा बहुत हल्का नाश्ता होना चाहिए, फिर उसके बाद फ्रूट मैं खा लूँगी। और जूसेस मैं नहीं लेती हूँ, जूसेस मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैंने ये नोटिस करा है मैं जब भी जूसेस पीती हूँ तो मुझे एसिडिटी टाइप की होती है। जूसेस से ज़्यादा मैं होल फ्रूट प्रेफर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जूसेस बनने में ना आधा न्यूट्रिएंट तो ख़त्म ही हो जाता है फ्रूट का, तो इससे बढ़िया आप होल फ्रूट खा लो, तो आपको कम से कम पूरा न्यूट्रिएंट तो मिलेगा। और प्लस फ्रूट्स में फाइबर भी होते हैं, तो वो भी अच्छा होता है। फिर उसके बाद गाइस अब हो गया था लंच टाइम, और लंच में मैंने खाए ये पालक पनीर, सर्दियों का फेमस जो है सब्जी है वो, रोटी और ये टमाटो। और त्रिशा को भी अपने साथ मैंने खिलाया, लेकिन उसने नहीं, थोड़ा बहुत टमाटो वगैरह खाया था। और बाकी ऐसे च्यू करके, मन की बात है, उसको वैसे पालक पनीर काफ़ी पसंद है, बहुत उसका फेवरेट है। मतलब अगर उसको हाथ से पूरा उसको कचूम्बर बना के इसको खिलाओ तो पूरी कटोरी की कटोरी खा जाती है, बट ऐसे करके आप पीसेस में खिलाओगे तो नहीं खाएगी। अभी फ़िलहाल ये खा रही थी टमाटर, और फिर उसके बाद मतलब वो भी मेरे को देख के खा रही थी, नहीं तो वो वैसे नहीं खाती। और फिर हमारा जब लंच हो गया तो फिर उसके बाद आई चाय का टाइम। और चाय का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। तो चाय मेरी थोड़ी कड़क बन गई है, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, चाय की पत्ती मुझसे ज़्यादा ही डल रही है। और चाय गाइस मैं खाली नहीं पी सकती हूँ, तो चाय के साथ मुझे कुछ ना कुछ स्नैक चाहिए। और उसके लिए मैं शाम को मखाना तल लेती हूँ, कभी काजू, या कभी कोई चिप्स या बिस्किट होते हैं तो वो खा लेती हूँ। और ये जो टाइम होता है ये मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। तो गाइज़ इस समय जो है त्रिशा अंदर है, वो मेरे साथ नहीं है। अंदर आई थिंक वो टीवी देख रही थी, और फिर मैं इतना टाइम अपना चाय को इंजॉय कर पा रही थी, नहीं तो फिर मेरे पास आके चाय छीनती, उसको गिराती, तो यही ज़्यादा बेटर था। फिर गाइज़ हो गया डिनर का टाइम, और डिनर में मेरा बिल्कुल कुछ मन नहीं हो रहा था, क्योंकि पूरे दिन में इतना सब खा लिया था तो पेट में जगह नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद में अगर सो जाती खाली पेट तो फिर मुझे बीच में उठना पड़ता, तो मैंने मेथी का पराठा खाया और दूध पिया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में थोड़े से भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए। ड्राई फ्रूट्स प्रोटीन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करा। और फिर जब खाना खा लिया उसके बाद मैंने अपने सप्लीमेंट्स, बस गाइस फिर मैं सोने चली गई। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।